नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट के महारथी। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और ये हमारा वो खास सेगमेंट है जहां बाजार के जाने माने दिग्गजों के साथ उनका एनालिसिस क्या है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में आज के सत्र में और यहां से लेकर लंबी अवधि के लिए भारतीय बाजार की तस्वीर कैसी नजर आ रही है, इस पर एक खास सेगमेंट लेकर वापस मौजूद हैं हम। एससीओ समिट में भारत, चीन और रूस की तिकड़ी और मजबूत जीडीपी ग्रोथ जैसे कई पॉजिटिव फैक्टर्स के असर से भारतीय बाजार में तेजी का रुख नजर आ रहा है। ये तेजी कितनी टिकाऊ है, फेस्टिव सीजन में बेहतर मांग की उम्मीद से कहाँ मौके बनते हुए दिखेंगे, आपके पोर्टफोलियो को किस तरह से आपको सजाना चाहिए, इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बंधन एएमसी के इक्विटी हेड मनीष गुनवानी। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच टू यू। और सबसे पहला सवाल इकोनॉमी के फ्रंट पर, बिकॉज इस वक्त हम देख रहे हैं भारतीय बाजार में अपने इक्विटी मार्केट्स के ट्रिगर्स की अगर बात करें वो कम है, लेकिन उसके सामने इकोनॉमी की तर्ज पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन, एससीओ समिट, इन तमाम चीज़ों और डेवलपमेंटल मूव्स के तहत बाजार को और भारत की इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं। इवेंचुअल इम्पैक्ट हम देख रहे हैं इकोनॉमी पर। टैरिफ की एक तरह से वार जो था वो एक तरह कॉम्पनसेट होता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। जीडीपी के ताज़ा आंकड़े भी अगर देखें भारत के विकास को ही दर्शाते हैं। कैसे देख रहे हैं इन तमाम डेवलपमेंट्स को आप? देखिए, हमारा मोटा मोटी ये व्यू है कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में रहेगा, क्योंकि इकोनॉमी में जैसे आपने कहा कि 2024 सेकेंड हाफ में थोड़ा स्लो डाउन हुआ था, जो अभी तक थोड़ा चल रहा है, बट गवर्नमेंट अभी स्टिमुलेट कर रहा है इकोनॉमी को। इंटरेस्ट रेट कट हुए हैं, टैक्स रेट कट हुए हैं, अभी जीएसटी रेट कट है। तो उम्मीद ये है कि आगे जाके नेक्स्ट 12-18 महीने में इकोनॉमी की रिकवरी होगी। तो वो अर्निंग एस्टिमेट में थोड़ा बिल्ट इन है। ये एक अदर इशू ये भी है कि जो क्यूआईपी और आईपीओ का जो सप्लाई है वो भी काफी ज्यादा है। तो मोटा मोटी पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं। और देखिए, लास्ट 3-5 साल में काफी रिटर्न बनाए, स्पेशली मिड और स्मॉल कैप में। तो वैल्यूएशन थोड़ा एक्सटेंडेड है मिड और स्मॉल कैप स्पेस में। तो हमको लगता है कि एक हेल्दी कंसोलिडेशन है। 3-5 साल हेल्दी रिटर्न के बाद एक फेज आता ही है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज जाएगा। तो हमको ये लगता है कि नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर में थोड़ा मार्केट साइडवेज ही लगता है। ठीक है, मार्केट साइडवेज लगता है। मनीष जी, आ, आपको क्या लगता है कि बाजार की चाल यहां से आगे, अगर हम 6 महीने साल भर की बात करें, ये टैरिफ वाली चिंताएं आप खत्म होते हुए देख रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि ये परेशान करेंगे? और हमारे जो मैक्रो जो इतने स्ट्रांग हैं हर फ्रंट पर, चाहे जीडीपी के नंबर हो, टैक्स कलेक्शन के नंबर हो, या फिर महंगाई के फिगर्स हैं, सारे अच्छे हैं। आ, फिर भी एफआईज लौट नहीं रहे हैं। तो एफआईज का जो प्राइमरी कंसर्न है भारतीय बाजार में, वो आपके हिसाब से क्या हो सकता है सर? देखिए, मेरे ख्याल से हमको ज्यादा फिक्र नहीं करना चाहिए एफआईज की, क्योंकि वो लोग थोड़ा ग्लोबल वैल्यूएशन के हिसाब से इंडियन मार्केट को देखते हैं। तो ये एक फैक्ट है कि आप पी मल्टीपल या कोई भी अगर वैल्यूएशन मेट्रिक देखें, तो वर्सेस अदर इमर्जिंग मार्केट्स, चाइना हो, वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो, उनके अगेंस्ट इंडिया का मार्केट थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है। और ये भी बात है कि जैसे मैंने कहा कि लास्ट ईयर जो इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन आया वो कॉर्पोरेट अर्निंग में भी दिखा था। अभी तक दिख रहा है कि कॉर्पोरेट अर्निंग इतनी कुछ स्ट्रांग है नहीं। तो उनको जब वो कंपेयर करते हैं अदर कंट्रीज के साथ, उनको ये लगता है कि ये मार्केट थोड़ा एक्सपेंसिव है। ऑफ कोर्स भारतीय मार्केट इसलिए नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि ये चीप है, बिकॉज मेन अट्रैक्शन इधर ये है कि आप 10-20 साल का अगर व्यू लें, तो जो ग्रोथ यहाँ दिख सकती है वो अदर मार्केट्स में नहीं है। तो मुझे लगता है ये कुछ बड़ा स्ट्रक्चरल ऐसा कुछ व्यू नहीं है। ये थोड़ा वैल्यूएशन बेस्ड शॉर्ट टर्म व्यू है। तो अगर वैल्यूएशन गैप कवर हो, या अगर इंडिया में अर्निंग ग्रोथ थोड़ी वापस दिखती आए,
तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एफआईज को आके इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। और ऑल्सो ये भी है कि देखिए, जब डोमेस्टिक फ्लो स्ट्रांग रहती है तो थोड़ा वैल्यूएशन सपोर्ट होता है। तो हमको मेरे ख्याल से ज्यादा इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए कि कभी डोमेस्टिक खरीद रहा है, कभी एफआई खरीद रहा है। मेन बात ये है कि लॉन्ग टर्म अपना अर्निंग ग्रोथ क्या है। और जैसे आपने कहा कि मैक्रो स्टेबिलिटी में इंडिया का काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है लास्ट 5, 10, 15 साल में। तो जो हमको जब फिक्र होती थी इन्फ्लेशन की, करंट अकाउंट की ग्रोथ की, वो अभी कुछ है नहीं। तो हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। देखिए, लास्ट 3, 5 साल में मिड और स्मॉल कैप फंड काफी 20, 25, 30% कंपाउंडिंग हुआ है। तो जैसे मैंने कहा कि एक फेज आएगा कि थोड़ा मीन रिवर्जन हो, जो नॉर्मलाइज हो रिटर्न। तो मेरे ख्याल से वो फेज में है हम लोग। बिल्कुल मनीष जी, सही कहा आपने। एफआईआर की वापसी का इंतजार तो सभी को है, लेकिन हैविंग सेड सो इस वक्त सेक्टोरल चर्निंग भी काफ़ी हो रही है और सेक्टर स्पेसिफिक बाजार पे अप्रोचेस ढेर सारे हैं। सपोर्ट सिस्टम भी है और फेस्टिव सीजन से ठीक पहले हमने देखा कंजम्पशन को लेकर, एफएमसीजी को लेकर, इन पर्टिकुलर एफएमसीजी एंड ओवरऑल कंजम्पशन स्पेस को लेकर उम्मीदें तो थी ही कि 5-6 महीने अच्छे रहेंगे, डिमांड में बढ़त होगी। लेकिन उससे भी पहले जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन का ये मूव जो है और सपोर्ट दे गया। सेक्टर स्पेसिफिक कौन से सेक्टर्स इस वक्त फोकस रेडार पर होने चाहिए? देखिए, डेफिनेटली दो तरीके से आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से कंजम्पशन बास्केट बेटर लग रहा है केपेक्स बास्केट के तुलना में। एक तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट पॉलिसी अभी थोड़ा शिफ्ट हुआ है कंजम्पशन की ओर वर्सेस केपेक्स की ओर। एंड सेकंड, हम अगर नॉर्मलाइज्ड जो हम बोलते हैं मीन रिवर्जन की लॉन्ग टर्म में साइकिल वापस आ जाता है हर चीज का। तो आप देखेंगे कि अगर 3, 5, 10 साल के व्यू में जो कार सेल्स हुई हैं, जो एफएमसीजी सेल्स हुई हैं, वो बहुत वीक रही हैं। तो वो मीन रिवर्जन से भी ये हिंट मिलता है कि हमको थोड़ा कंजम्पशन की ओर टिल्ट करना चाहिए पोर्टफोलियो। तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से वो थोड़ा प्रेफरेंस है अभी कि कंजम्पशन स्टॉक्स की तरफ देखें। अब वो कंजम्पशन किस सेगमेंट में हो, बिकॉज कंजम्पशन बहुत बड़ा स्पेस है। तो उसमें आप कंज्यूमर स्टेपल्स भी देख सकते हो, ऑटो भी देख सकते हो, रिटेलिंग भी देख सकते हो, या जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो फंड कर रही हैं ऑटो को या हेल्थ इंश्योरेंस जो भी। तो एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है वो कंजम्पशन का। तो हर फंड मैनेजर को वो डिसाइड करना है कि कौन से स्पेस में हो। बट ब्रॉडली आई थिंक एक तो थीम ये है कि नेक्स्ट 1, 2 साल में कंजम्पशन के रिवाइवल के चांसेस अच्छे हैं। तो थोड़ा पोर्टफोलियो कंजम्पशन की ओर रखना चाहिए मेरे ख्याल से। सेकंड ये भी है कि दुनिया में जो टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रही हैं, स्पेशली एआई हो, रोबोटिक्स हो, अगर उस वो थीम पे अगर कुछ इंडियन स्टॉक्स मिले तो मेरे ख्याल से वो सब स्टॉक्स भी देखनी चाहिए। इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स भी मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं क्योंकि इनमें ग्रोथ है और लॉन्ग टर्म इनके मार्जिन्स में काफी पॉजिटिव सरप्राइज आ सकता है। तो ये थीम्स मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग है अभी मार्केट में। मनीष सर, एक और स्पेस है जो सेक्टर्स हम देख रहे हैं कि ग्लोबल चीज़ों को लेकर एक्सपोज होता है थोड़ा सा। आईटी हो गया, फार्मा, मेटल। आईटी थोड़ा सा स्ट्रेन रहता है कि अच्छा भारत अमेरिका के रिलेशंस क्या होंगे, ट्रम्प वीज़ा को लेकर कुछ ना कहते हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं। अब कंसंट्रेशन हमारा रेवेन्यू का वहाँ ज़्यादा है तो परेशान हम ज़्यादा होते हैं। इन तीनों सेक्टर्स को लेकर सर आपके व्यू क्या हैं? क्या इस पर बुलिश रहें या फिर वेटेज थोड़ा सा ट्रिम कर लेना बेहतर रहेगा पोर्टफोलियो में? नहीं, एक चीज है कि ये जो रीसेंट रुपी डेप्रिसिएशन हुआ है वो ग्लोबल सेक्टर्स को भी हेल्प करता है। मेरा थोड़ा प्रेफरेंस मेटल्स की ओर है वर्सेस आईटी, क्योंकि आप देखेंगे लास्ट 10, 15 साल में यूएस इकोनॉमी अच्छा किया है और एक्सपेक्टेशंस काफी हाई है। जो टैरिफ और पॉलिटिकल चेंजेस हो रही हैं उसमें एक रिस्क तो है कि यूएस इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाए और आईटी में थोड़ा एआई का भी थ्रेट है। तो वैल्यूएशंस रीजनेबल है, बट एआई का थोड़ा स्ट्रक्चरल थ्रेट है उधर।
मेरे ख्याल से मेटल्स में एक्सपेक्टेशंस कम है क्योंकि चाइना यूरोप में काफी वीक रहा है ग्रोथ लास्ट 3-4 साल में। तो अगर थोड़ा भी चाइना का स्टिमुलस से अगर चाइना में ग्रोथ आ जाए तो मेटल्स में तेजी आ सकती है। दूसरे छोटे छोटे ग्लोबल सेक्टर्स भी हैं जैसे टेक्सटाइल शिपिंग एक्सेट्रा, उसमें भी आई थिंक वैल्यूएशंस अभी अट्रैक्टिव हो गई हैं। तो वो सब सेक्टर्स भी देखना चाहिए मेरे ख्याल से। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, हमारे माध्यम से आपको सुन रहे मार्केट पार्टिसिपेंट्स व्यूवर्स को इस वक्त क्या राय, क्या हिदायत देंगे आप? बिकॉज काफ़ी ट्रिकी है इस वक्त मार्केट। लोगों के जहन में कई सवाल हैं, मार्केट में एंटर करें या नहीं, ग्लोबल अनिश्चितताएं हैं, भारतीय बाजार में ट्रिगर पॉइंट्स पॉजिटिव हैं, लेकिन इन स्तरों पर एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए या नहीं, तो एडवाइस क्या होगी आपकी तरफ से? देखिए मेरे ख्याल से इक्विटीज में अभी ये टाइम शॉर्ट टर्म व्यू से किसी को एंटर नहीं करना चाहिए जो फंडामेंटल इन्वेस्टर है। जैसे मैंने कहा लास्ट 3-5 ईयर रिटर्न बहुत स्ट्रांग रहा है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। बट ये भी है कि इंडिया फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लॉन्ग टर्म में इक्विटीज जनरली काफी वेल्थ क्रिएट करती हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा एसेट एलोकेशन में डिसिप्लिन रखें, थोड़ा पेशेंस रखें और ऐसा 3-5 साल के व्यू से आए रादर देन 3-6 महीने के व्यू से आए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू यू।